अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्त होने के बाद जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि आतंकियों ने अपना ध्यान कश्मीर से हटाकर जम्मू पर केंद्रित कर लिया है। अनुच्छेद 370 के खात्मे से पहले आतंकियों का फोकस कश्मीर के इलाकों पर था, लेकिन अब जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। धारा 370 और 35 के निरस्त होने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र पर एक बड़ी कार्रवाई हुई। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में अपने आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए। घाटी में हुई मुठभेड़ों में कई शीर्ष आतंकी कमांडरों को मार गिराया गया। इस वजह से घाटी में स्थिति सामान्य होने लगी, लेकिन इसके बाद आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अपना ध्यान जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी जिलों की ओर केंद्रित कर दिया। आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को दहलाने की अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले एक दशक में कश्मीर संभाग में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार हुए हैं। आलम यह है कि अब घाटी के युवा आतंकवाद से तौबा करते हुए मुख्य धारा में लौट रहे हैं। पत्थरबाजी के दिन लग चुके हैं। कोई अलगाववादी आवाज अब बंद बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। यही वो बातें हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन को रास नहीं आ रही है और वो बौखला गए हैं। इसलिए अब आतंकी संगठन जम्मू संभाग को निशाना बना रहे हैं। बीते आतंकी हमले कहीं न कहीं इसकी ओर इशारा भी करते हैं। जानकारी के अनुसार आतंकी न सिर्फ आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि नई तकनीक भी प्रयोग में ला रहे हैं, जिससे उन्हें पकड़ में लाने में चुनौती आ रही है। आतंकी इंटरनेट वॉइस कॉल का इस्तेमाल करते हैं, जो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं और उनका पता लगाना मुश्किल होता है। बहरहाल एक तरफ जहां आतंकी जम्मू को दहलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सुरक्षा बल आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए लगातार एक्शन में हैं। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से ही आतंकी अपने नापाक मंसूबों में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए जम्मू कश्मीर के सर्च ऑपरेशन से अब सीधा अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी आशिक मीर से। आशिक, देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ नया अपडेट है? हाँ बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में कई एक जगहों पर इस वक्त में जो है एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम जम्मू के इलाकों की बात करें, डूडा हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी, पुंछ हो, तो ये वो घने जंगलाती इलाके हैं जहाँ पर कई सारे आतंकी अभी भी छुपे हुए हैं और इन्हीं जंगलों का सहारा ये आतंकी लेते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक नई टीम जो है तश्कील दी गई है, जो कि 19 डीएसपीओ पे मुश्तमिल है और ये टीम जो है इन्हीं एंटी टेरर ऑपरेशन में हिस्सा लेगी और साथ साथ सुरक्षा बलों की तरफ से, सेना की तरफ से अलग अलग टुकड़ियां जो है इन जंगलों में तैनात की गई है। पैरा कमांडोज को इन जंगलों में उतारा गया है ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों का जो है सफाया हो जाए। आपने देखा होगा हाल ही में जम्मू कश्मीर में नई डीजीपी की भी भर्ती हुई है। अब नई डीजीपी ललित प्रभात जो है जम्मू कश्मीर की सदारत लेंगे और अब जो है एंटी टेरर ऑपरेशन में काफी ज्यादा तेजी भी लाई जाएगी, क्योंकि कल भी उन्होंने जो है आर्मी के कोर कमांडर से मुलाकात की और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही थी कि जो आए दिन बढ़ते हमले आतंकियों की तरफ से हो रहे हैं, खासतौर पर जम्मू के इलाकों में, तो इनको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि अब जो है 18 सितंबर से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं और इन चुनावों को किस तरह से सेफ और सिक्योर माहौल में किया जाए, इसको लेकर एक बड़ी रणनीति तैयार की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू के कई इलाकों में इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आतंकियों की संख्या जो है 70 से 80 है, जो कि जम्मू कश्मीर में इस समय मौजूद है और इन आतंकियों का ताल्लुक जो है पाकिस्तान से है, जो कि लगातार घुसपैठ की कोशिश भी हो रही है। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे कश्मीर घाटी के कुपवारा केरन सेक्टर की बात करें, उरी सेक्टर की बात करें या मसल सेक्टर की बात करें, तो इन इलाकों से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, जिनको विफल बनाने के लिए सुरक्षा बल जो है तैनात किए गए हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आशिक वहीं देखा जाए तो देखिए विधानसभा चुनाव जो है महज़ 1 महीने का अभी उसमें वक़्त बचा हुआ है और ऐसे में इस ऑपरेशन को भी काफ़ी तेज़ होते देखा जा रहा है। अगर बात की जाए तो अभी 80 से 90 जो आतंकी हैं उनके छिपे होने का अनुमान जो है वो पूरी तरह से लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ आतंकियों के ढेर करने की भी लगातार खबरें आ रही हैं। ऐसे में अब पूरे इलाके में कुल मिलाकर कितने आतंकी और बचे हो सकते हैं और क्या लगता है कि कब तक ये सफाया कर लिया जाएगा? क्योंकि अब लगातार सर्च ऑपरेशन में भी तेजी देखी जा रही है। बिल्कुल सेना और सुरक्षा बलों की तरफ से एक नया मंसूबा बनाया गया है जिससे इन आतंकियों का मुकाबला करने में आसानी हो, क्योंकि ये आतंकी जो है घने जंगलों का सहारा लेते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए काफी मुश्किलात जो है सेना और सुरक्षा बलों को आती है। अगर हम देखें तो कश्मीर के जितने ऊंचे पहाड़ी जंगलात में ये आतंकी अपना बेस बनाए हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है और अब लगातार जो है इस पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो नई टीम बनाई गई है और इन का मकसद यही होता है कि ये कमांडो ट्रेनिंग लेकर होते हैं और साथ साथ सुरक्षा बलों और सेना के पैरा कमांडोज जो है इन आतंकियों का मुकाबला करने के लिए जो है अब घने जंगलों में उतारे गए हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि विधानसभा के इलेक्शंस आ रहे हैं और विधानसभा का इलेक्शंस लेकर जो है काफी ज्यादा चुनाव की होती है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि किस तरह से पीसफुल एटमॉस्फेयर में ये इलेक्शंस करवाए जाए, क्योंकि हमने देखा जब ईसीआई की तरफ से कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि लोकसभा इलेक्शंस में किस तरह से माहौल ठीक रहा और यहाँ पर लोगों ने किस तरह से साथ दिया। अगर कोई कहीं पर आतंकी दिखा तो उसको मारने के लिए सुरक्षा बलों को उन्होंने इत्तला दी, सेना को उन्होंने इत्तला दी। तो इसी तरह का माहौल जो है हमेशा जम्मू कश्मीर में रहना चाहिए, जिसकी तारीफ ईसीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से की भी गई कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है अब किस तरह से लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और वो डेमोक्रेसी चाहते हैं और इसी डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए विधानसभा का इलेक्शन का जो है ऐलान भी किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लगातार इस तरह की कोशिश की जा रही है, चाहे सीमावर्ती इलाकों से जितने भी पीओके में आतंकी कैंप्स चल रहे हैं वहां पर आतंकियों की तरफ से हमेशा ये टारगेट रहता है कि किस तरह से उन्हें मौका मिल जाए वो सीमा से जो है घुसपैठ करने में कामयाबी हासिल करें। लेकिन लगातार इन कोशिशों को विफल बनाने के लिए सुरक्षा जो है फिलहाल सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हाईवेज पर अलर्टनेस दिखाई जा रही है और पीसफुल एटमॉस्फेयर में इलेक्शन हो, ये सबसे बड़ा मकसद है। आम लोग भी यहाँ पर यही चाहते हैं कि पीसफुल एटमॉस्फेयर रहना चाहिए। जो कुछ उन्होंने 35 सालों में देखा, खासतौर पर कश्मीर घाटी के लोगों ने, वो अब इससे तंग आ चुके हैं और अब यहाँ पर पीसफुल एटमॉस्फेयर में वो जीना भी चाहते हैं। अगर इलेक्शंस की बात चली है तो इलेक्शन पीसफुल एटमॉस्फेयर में होने चाहिए, यानी एक आम इंसान अब यहाँ पर अफरा तफरी नहीं चाहता है, वो किसी तरह पीसफुल और अमन की जिंदगी बसर करना चाहता है। जी। ठीक है। वहीं अगर आशिक बात की जाए तो देखिए लगातार जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार विदेशी आतंकी वहां पर देखे जा रहे हैं, ऐसे में सिरदर्दी तो जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से बढ़ी हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि किस दिशा में ये अब ऑपरेशन जो लगातार चल रहा है ये कितने दिनों में रंग लेकर आएगा? क्योंकि लगातार अब सिरदर्दी भी देखी जा रही है, एक तरफ इलेक्शन है, दूसरी तरफ लगातार विदेशी आतंकियों का देखना, लगातार आतंकियों का हमला होना। बिल्कुल अगर हम खास तौर पर जम्मू के इलाकों में देखें तो वहां पर कई सारे आतंकी अभी भी घूम रहे हैं और इन आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से रणनीति तैयार की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ रही है और जिनको मारने के लिए जो है कोई नई प्लानिंग करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सेना और सुरक्षा बलों को काफी ज्यादा नुकसान इससे पहले भी उठाना पड़ा, क्योंकि ये आतंकी जो है घने जंगलों का सहारा लेकर फरार होने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। इसके लिए नई रणनीति तैयार हो रही है और इन आतंकियों पर प्रहार करना जो है एक किस्म से हम कहें कि बीते कुछ महीनों से मुश्किल जैसा हो रहा है। लेकिन अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टेरर इंसिडेंट्स में कमी आई है और ज्यादातर फोकस जो है अब जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो अगर इससे पहले ये आतंकी जो है घरों का सहारा लेते थे, घरों में ये इनका एनकाउंटर होता था, कोई कश्मीर में इनको पनाह अब नहीं मिलती है वैसे जैसे पहले मिलती थी।
क्योंकि यहाँ पर जो है माहौल चेंज हुआ है। अब एक आम इंसान के दिमाग में ये आ गया है क्या सही है, क्या गलत है। और अब जो है इन आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। अब जम्मू के इलाकों में डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। कई सारे OGW जो इनकी मदद करते हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आतंकियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इन्हें मारने के लिए जो है कोई नई रणनीति तैयार करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल आशिक, लगातार आतंकवादी जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेना बल, सुरक्षा बल जो है पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और मुंह तोड़ जवाब जो है इनको दिया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए।